Welcome guys. Today we move to CBSE 10th Board Examination 2026. Expected questions. We have some sentences which are asked in the previous year's examination of CBSE board exams. तो हमने क्या कर रखा है, उन सेंटेंसेस को जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए थे संकलित करके आपके सामने रखा है, और दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस टू बी आस्क्ड अगेन इन 2026. तो एक्सरसाइज नंबर 11 में आप क्या करोगे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, आपने उसका इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करना है. चलिए समझते हैं सेंटेंस नंबर 1 से. ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, विल यू हेल्प मी विद मनी. क्या धन से आप मेरी मदद करेंगे, क्या रुपये पैसे से आप मेरी मदद करेंगे. ही सेड टू मी, कहने वाला कौन है, ही. सुनने वाला कौन है, मी. जब तक आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है उसको नहीं समझोगे कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है. 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर इन योर कोर्स. नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंट्रोगेटिव, नंबर 3 इंपेरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी एंड नंबर 5 ऑप्टेटिव. तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को पढ़ो. विल यू हेल्प मी विद मनी और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. तो आपने अनुमान लगा लिया कि ये तो क्वेश्चन मार्क है, तो निश्चित है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. अब आप ये भी कहोगे कि सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में. कंजक्शन क्या लगेगा यहाँ पर, अगर साधारण प्रश्नवाचक है विल, शेल, कैन, कुड, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आप यहाँ पर इफ लगाओगे. जैसे यहाँ पर विल है तो यहाँ इफ लगेगा. क्लियर हो गया. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नियम जो आपको आना चाहिए, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये इन्वर्टेड कॉमा का, ये अब क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा, जिसको असर्टिव कहते हो आप. या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा. तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा और अब वाकई इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम मानता हूँ मैं. तो अब क्या करोगे, ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी. उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इफ़, और इफ़ के बाद सब्जेक्ट आएगा. जो अभी आपने कहा कि वाकई स्टेटमेंट हो जाता है. स्टेटमेंट की क्या खूबी है सेंटेंस की, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. तो सब्जेक्ट ढूंढो. इफ़ यू कहा आपने, तुम, ये सेकंड पर्सन है. किसके लिए कहा जाता है, जो सुनता है, जो सामने होता है. यहाँ देखो बोलने वाला कौन है, ही, ये स्पीकर हो गया. सुनने वाला कौन है, मी, मैं, मेरे लिए आई से बना है. तो यहाँ नॉमिनेटिव केस यू है, यू का नॉमिनेटिव केस है, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई. तो ये आई में बदल जाएगा. इतना काम करो. चलो आपने कहा ही आस्क्ड मी इफ आई. अब लाओ वर्ब विल हेल्प. विल का क्या हो जाता है, वुड, शुड. अब आई के साथ क्या आएगा, शुड. तो इफ आई शुड हेल्प मी, मुझे मेरी मदद करोगे. मेरे कौन कह रहा है ऐसा, ही कह रहा है, तो मी बदलेगा ही के अनुसार. फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो इसलिए ये ही के लिए क्या आएगा, हिम, और विद मनी. ठीक है, तो क्या बना, ही आस्क्ड मी इफ आई शुड हेल्प हिम विद मनी. इफ आई शुड हेल्प हिम विद मनी, क्या मैं उसकी मदद धन से करूँगा, क्या मुझे उसकी मदद धन से करनी चाहिए. तो क्या बना, बताइए, ही आस्क्ड मी इफ, उसने मुझसे पूछा कि मैं उसकी धन से मदद करूँगा, कि मुझे उसकी मदद धन से करनी चाहिए. ही आस्क्ड मी इफ आई, यहाँ वुड भी आ सकता था, मैंने शुड लिख रहा हूँ मैं आई के लिए, बाकी के लिए वुड ही लिखते हैं. ही आस्क्ड मी, अगर आप वुड लिखोगे तो गलत नहीं है, बल्कि वो तो और भी अच्छा माना जाएगा. इफ आई वुड, ही आस्क्ड मी इफ आई शुड हेल्प मी का क्या हो जाएगा, हिम.
क्योंकि ये बोलने वाला ही है तो ये मी उसके अनुसार बदलेगा। इफ आई शुड हेल्प हिम विद मनी, फुल स्टॉप। नंबर 2, व्हाट शैल आई डू, ध्यान दो यहाँ शैल आई, व्हाट शैल आई डू फादर, पिताजी मुझे क्या करना चाहिए, ही सेड, उसने कहा। अब यहाँ ध्यान दो, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है और यहाँ व्हाट है, WH वर्ड है, तो अपने आप ये वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ से शुरू करो, ही सेड, तो सेड किसमें बदलेगा, आस्क्ड में, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसको किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में। तो क्या कहोगे, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, इफ लगेगा नो, क्यों, वहां तो लगाया था आपने, यहां क्यों नहीं लगा रहे हो, अरे यहां WH वर्ड क्या है, व्हाट, तो यही कंजक्शन का काम करेगा। लीजिए अभी इसने कंजक्शन का काम किया पहले, फिर अपना काम भी करेगा, क्या, व्हाट। अब ध्यान दो, ही आस्क्ड, अब ये फादर भी है, वोकेटिव केस है, देखिए ध्यान दीजिए, ये मुझे ध्यान नहीं दिया, पिताजी करके उसने कहा, पिताजी मुझे क्या करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ही आस्क्ड हिज फादर, इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लो वो अलग हो गया, ही आस्क्ड हिज फादर व्हाट, ये कंजक्शन लगा दिया मैंने। अब क्या लाते हैं हम, व्हाट के बाद सब्जेक्ट लाते हैं, तो उसने कहा आई कौन कहेगा अपने लिए, बोलने वाला, बोलने वाला कौन है, ही, तो ही अपने लिए मैं कहेगा, हम क्या कहेंगे, ही के लिए ही कहेंगे, मोहन है माना, मोहन अपने लिए मैं कहेगा जब बात करेगा तो, लेकिन हम उसके लिए क्या कहेंगे, मोहन के लिए या तो मोहन कहेंगे अगर छोटा है, नहीं तो हम कहेंगे ही, वह, वे। तो क्या बना, आई किसमें चेंज हो गया, ही में। अब है शैल डू, है ना, शैल डू है, या विल डू मान लो या शैल डू मान लो, अगर ही है तो क्या हो जाएगा, वुड डू, अगर आई होता तो क्या हो जाएगा, शुड डू, तो ये चेंज होगा शुड डू में या वुड डू में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखोगे उसके अनुसार लिखोगे, तो क्या कहोगे, ही आस्क्ड हिज फादर व्हाट, आई बदला किसमें आपने, ही में, और शैल डू किसमें बदलोगे, नहीं हाँ शैल डू किसमें बदलोगे, शुड डू या वुड डू में, लेकिन ही के साथ क्या आता है, वुड आता है, ही वुड डू व्हाट ही वुड डू, उसको क्या करना चाहिए, पिताजी उसको क्या करना चाहिए, यानी अपने लिए कह रहा हो, उसने अपने पिताजी से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए, व्हाट ही वुड, WOULD। तो ये सेंटेंस बन गया आपका। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, वो सेंटेंस नंबर 3, Alexander said to Porus, comma inverted comma begin, how do you desire to be treated? आप अपने साथ कैसे व्यवहार की इच्छा रखते हैं। जब पोरस पकड़ लिया गया सिकंदर महान के द्वारा, तो उससे पूछा गया शिविर में कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार करना चाहेंगे। आपने सुना है कहानी, उसने उत्तर दिया था जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, ये जवाब था। चलिए अलेक्जेंडर सेट, अब ये सेंटेंस को पहचानो, यहाँ क्या दिया है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यहाँ क्या दिया है, हाउ, WH वर्ड, तो अपने आप ही आपने पकड़ लिया इसको, क्या पकड़ा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ, अलेक्जेंडर सेड टू पोरस में क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर आस्क्ड पोरस, एक तो आपने सेड टू बदलोगे आस्क्ड में, कॉमा हटेगा, इनवर्टेड कॉमा हटेगा, इफ नहीं आएगा, इफ कब आता है, जब ये हेल्पिंग वर्ब हो, ये किससे शुरू हो रहा है, हाउ से, ये डू से शुरू होता तो इफ आता, लेकिन ये हाउ से शुरू हो रहा तो हाउ कंजक्शन का काम करेगा। फिर इससे बड़ा नियम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि सेंटेंस स्टेटमेंट के रूप में लिखा जाता है। स्टेटमेंट के मायने क्या होते हैं, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, तो पहले सब्जेक्ट ढूंढोगे आप, ये वर्ब के चक्कर में नहीं पड़ोगे। यू किसके लिए कहा जाता है, जो सुनता है, जो ऑब्जेक्ट होता है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किससे बात हो रही है, पोरस से, पोरस भी एक राजा है, तो यू किसको बदलेगा, ही में, पोरस के लिए क्या लाओगे प्रोनाउन, ही। अब आएगी वर्ब, डू डिजायर, मैंने आपसे कहा था कि प्रश्नवाचक बनाने के लिए डिजायर में से डू निकाल लेते हैं,
इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। अगर नेगेटिव बनाना होगा तब भी डिजायर में से डू निकाल लेते हैं, डू नॉट लिखते हैं। ये दो बातें ध्यान रखो। तो इसका मतलब डू डिजायर का मतलब क्या हुआ, डिजायर ही हुआ, बेस फॉर्म हुई। तो उसका सेकंड फॉर्म आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेड इनटू पास्ट इंडेफिनिट। जैसे गो का वेंट करते हो, राइट का रोट करते हो, ऐसे डिजायर का क्या करोगे, डिजायर टू बी ट्रीटेड। ये ऐसे रहेगा, पैसिव फॉर्म में है किसके, इन्फिनिटिव के, तो ये टू बी ट्रीटेड ही रहेगा। तो क्या बना बताइए अब आप। अलेक्जेंडर आस्क्ड पोरस हाउ, यू किस मतलब आपने कहा था यू पोरस के लिए आया है तो ही में बदलेगा, हाउ ही। अब डू डिजायर का मतलब डिजायर होता है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, डिजायर्ड। टू बी ट्रीटेड को ऐसे लिख दोगे, टू बी ट्रीटेड, फुल स्टॉप, टू बी ट्रीटेड। ये आ गया। नेक्स्ट ही सेड, नेक्स्ट फोर्थ, ही सेड आई शैल पे बैक द मनी बाय द मंथ एंड। उसने कहा कॉमा बिगिन, मैं महीने के अंत तक पैसे वापस कर दूंगा। कैसा सेंटेंस है, आपने कहा साहब तो स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट है तो शेड को तो शेड ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट दिया होता तो टोल्ड करते, ऑब्जेक्ट है नहीं तो दैट लगाएंगे कंजक्शन, ये आप जानते ही हैं। फिर सब्जेक्ट आई, कौन है बोलने वाला, ही है। ही ने कहा मैं वापस कर दूंगा पैसा, वापस करने वाला कौन है, ही है। वो अपने लिए मैं कहेगा ना, हम उसके लिए क्या कहेंगे, ही के लिए ही कहेंगे। अब है शेल पे, शुड पे या वुड पे, तो ही के साथ वुड पे आता है, ही वुड पे बैक द मनी बाय द मंथ एंड। तो क्या करोगे बोलो, ही सेड दैट, असर्टिव सेंटेंस है ये, जिसको स्टेटमेंट कहते हैं आप। आई बदल जाएगा किसमें, ही में, सब्जेक्ट के अनुसार। शेल पे बैक का क्या हो जाएगा, वुड। शेल या शेल को आप ये मत सोचो कि शेल ही रहेगा, वो ही के साथ विल हो जाता है, विल का वुड होता है। ही वुड पे बैक, he would pay back the money by the month end, by the month end, full stop. He said that he would pay back the money by the month end. Next, फिफ्थ में क्या है, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, कैप्टन ने सिपाहियों से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, डू नॉट लेट, क्या शब्द है, डू नॉट लेट द एनिमी पास, दुश्मन को यहाँ से गुजरना नहीं चाहिए। डू नॉट, दुश्मन को यहाँ से गुजरने मत देना। लेट द, डू नॉट लेट द एनिमी पास, दुश्मन को यहाँ से गुजरने मत देना। क्या कह रहा है वो, अंदाज़ा लगा लो। डू नॉट को अगर हटा दोगे तो किससे शुरू होगा, लेट से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अनुमति देना। तो क्या कहोगे, कैसा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या होता है, रिक्वेस्ट, अगर प्लीज़ दिया है, नहीं दिया है। ऑर्डर्ड, अगर बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी से कह रहा है, छोटे कर्मचारी से कह रहा है तो क्या आता है, ऑर्डर्ड। और क्या होता है, कहीं पर कोई व्यक्ति, माता पिता या कोई पुलिस वाला आपको कोई अच्छी राय देता है तो क्या आता है, एडवाइज्ड। तीन शब्द याद रखो। यहाँ पर कैप्टन बोलने वाला है सिपाहियों से तो क्या होगा, ऑर्डर्ड। जब तक आप इसको नहीं पहचानोगे कि ये इंपेरेटिव है तब तक आप यहाँ ऑर्डर्ड नहीं करोगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप सेंटेंस के टाइप्स को पहचानो। तो अब आप सेट टू को चेंज करोगे ऑर्डर्ड में, द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। दूसरा कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कोई भी कंजक्शन नहीं लगेगा। फिर क्या होता है, कहा था आपने, इन्फिनिटिव बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लेट, तो ये टू लेट बनेगा। लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है, डू नॉट। जब डू नॉट लेट होता है तो नॉट टू लेट हो जाता है। डू नॉट का क्या हो जाएगा, नॉट टू लेट द एनिमी
पास। इन्फिनेटिव है ना पूरा, तुम कहोगे पास का पास नहीं, पूरा उससे एसोसिएट है वो, नॉट टू लेट द एनिमी पास। पास का मतलब टू पास, दोबारा टू लगाते नहीं है, वो वर्ब है, वर्ब को भी हम उसी इन्फिनेटिव में ही चेंज करेंगे। तो क्या बना, जरा एक बार बोलो, द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। अब क्या होगा, डू नॉट लेट द एनिमी पास का कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, नॉट टू लेट, क्या कहा था मैंने, नॉट टू लेट, नॉट टू लेट द एनिमी, द नॉट टू लेट द एनिमी पास। The captain ordered the soldiers not to let the enemy pass. Next, sixth, is this the way to Sangam? The pilgrim said to the policeman. पिलग्रिम ने पुलिस वाले से कहा, क्या यही रास्ता संगम को जाता है? क्या यही रास्ता संगम का है? अंत में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, और यहाँ भी देखिए इज आया है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड। तो ये सेंटेंस जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वो साधारण प्रश्नवाचक कहलाता है। किस बात की डिमांड करेगा? कंजक्शन की। कौन सा कंजक्शन आएगा? इफ या वदर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखो, द पिलग्रिम ने पूछा है, ये सेंटेंस, अब ये इंटरोगेटिव है प्रश्नवाचक, तो क्या करोगे, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। द पिलग्रिम, यात्री ने पुलिस वाले से पूछा, द पिलग्रिम आस्क्ड द पुलिसमैन कहोगे, पीछे वाले को पहले लिखोगे, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लिखेंगे हम, रिपोर्टिंग स्पीच को। द पिलग्रिम आस्क्ड the policeman if, ये कंजंक्शन लगा दिया मैंने। अब देखो if, अब क्या करते हैं, वाक्य को सुलटा करते हैं, कहता हूं मैं। किसका मतलब हुआ, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, पहले सब्जेक्ट आएगा, इसको छोड़ दो, दिस द वे को लो, इज दिस द वे टू संगम, द वे टू संगम, इसको ले लेता हूं पहले, फिर अब सब्जेक्ट ये है। अब देख लो एक बार, द वे टू संगम सब्जेक्ट है, अब क्या आया है, इज दिस, क्या यही है? तो दिस शब्द मुझे लग रहा है एडवर्ब है, तो इसलिए क्या कहोगे, इसका क्या हो जाएगा, वॉज। पूछा, इफ द वे टू संगम दिस वॉज, ये दिस को पहले लेना पड़ेगा, द वे टू संगम दैट वॉज, इफ दैट नहीं आएगा, दैट वे नहीं आएगा, द वे टू संगम दैट वॉज, ये दैट पहले आएगा, वॉज लास्ट में जाएगा, वॉज दैट नहीं करेंगे, द वे टू संगम वॉज दैट, ऐसा नहीं करेंगे, द वे टू संगम दैट वॉज, क्या वही रास्ता था, संगम का वही रास्ता था। क्या कहोगे, यात्री ने पुलिस वाले से पूछा कि संगम का वही रास्ता था या वही रास्ता है, संगम का वही रास्ता है। हिंदी में हम था में नहीं बोलते हैं, है में बोलते हैं, लिखते था में है अंग्रेजी में, उसका पास्ट बनाते हैं तो था बनाते हैं, हिंदी में है में ही बोला जाता है। तो क्या कहोगे, द पिलग्रिम आस्क्ड द पुलिसमैन इफ द वे, इफ द वे अरे एक काम और भी तो करते हैं, चलो मैं पहले लिख लेता हूँ, इफ द वे टू संगम
दैट वॉज कॉमा दैट वॉज, मुझे ये अटपटा लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ये दिस और दैट जो है इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। इफ दैट वॉज, और इसको बना लेते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट। इफ दैट वॉज द वे टू संगम, संगम का रास्ता वही था, वही रास्ता संगम का था। बस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान दो। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। क्या कहोगे? द पिलग्रिम आस्क्ड द पुलिसमैन इफ, अब मैंने कहा था दिस और डैट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ये दिस को, दिस का क्या हो जाएगा? डैट। अब डैट अगर आपने सब्जेक्ट बना दिया तो क्या बनाइए? सब्जेक्ट हो गया। तो अब आएगी वर्ब। वर्ब क्या है? इज। इज का क्या हो जाएगा? वॉज। इफ दैट वॉज, अब द वे ऑफ संगम क्या हो जाएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दैट वॉज द वे टू संगम। ये और अच्छा लग रहा है। ये अभ्यास से ही होता है। इफ दैट वॉज द वे टू संगम, ये आपने बनाया। तो ये थे सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन द चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कहाँ से लिए गए हैं? पिछले साल के जो पेपर्स हैं उन पेपरों में से संकलित करके आपके सामने रखे गए हैं, इसलिए इनका अभ्यास कीजिए और ग्रामर सेक्शन में 100% मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। जो ग्रामर सेक्शन अच्छा करता है उसका रीडिंग राइटिंग सेक्शन ऑटोमेटिकली अच्छा होता है, क्योंकि एग्जामिनर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।